दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में किसने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो जीता है, वो किसने जीता है? तो वो जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। किसने जीता है चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025? तो याद रखना, ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीता गया है चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025। हमारा अगला प्रश्न है। भारत की किस देश की, भारत ने किस देश की, यहाँ सही कर लेना, भारत ने किस देश के 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है भारत ने किस देश के 5 उत्पादों पर? तो चीन के 5 उत्पाद पर भारत ने कौन सा कर लगाया है? तो याद रखना, एंटी डंपिंग टैक्स लगाया है। अब ये एंटी डंपिंग टैक्स क्या है वो भी जानेंगे। देखो चीन दोस्तों, अब वो 5 उत्पाद जो है वो कौन कौन से हैं? तो देखो 5 चीनी उत्पाद में एक है आपका सॉफ्ट फेराइट कोर, दूसरा आपका है वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लॉक्स, तीसरा आपका है एल्युमिनियम फॉयल, चौथा जो आपका दोस्तों है उसका नाम है ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो आइसो साइन्यूरिक एसिड, और पांचवा जो है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड अर्थात पीवीसी का पेस्ट रेंजिन है। इस पर भारत ने टैक्स लगाया है। अब देखो एंटी डंपिंग शुल्क जो आपका है, इसका उद्देश्य क्या है? तो घरेलू नौकरी को बचाना इसका उद्देश्य है। जब कोई विदेशी कंपनी किसी वस्तु को उसके उत्पाद मूल्य से काफी कम कीमत पर बेच रही है, मैंने क्या बोला, जब कोई विदेशी कंपनी किसी वस्तु को उसके उत्पादन मूल्य से काफी कम कीमत पर बेच रही है, तभी यह शुल्क लगाया जाता है। तो ऐसा चाइना के उत्पाद पर किया गया है। तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग है। कौन है प्रेसिडेंट? शी जिनपिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच एक अभ्यास होता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास। अच्छा, हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास जो होता है वो होता है किस देश के बीच? तो भारत और चीन के बीच। अच्छा, सूर्य किरण अभ्यास जो होता है वो भारत और नेपाल के बीच होता है। और संप्रीति सैन्य अभ्यास और बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास ये होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? चाइना है। अच्छा, आप बताओ कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपने प्यारे देश भारत का स्थान क्या है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। और दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का नाम है सेंगली सुरंग। क्या नाम है दोस्तों? तो सेंगली सुरंग नाम है दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का, जो कहां है? तो चाइना में है दोस्तों। अब दोस्तों देखो, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखो एक बार, कि युगे युगनी भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, क्या नाम है? युगे युगनी भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? युगे युगनी भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का जो निर्माण किया जा रहा है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। और याद रखना दोस्तों, जो नई दिल्ली आपका है, ये जो नई दिल्ली आपका है, दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखना, यमुना यमुना नदी के किनारे दिल्ली है। अच्छा दोस्तों, हैदराबाद के अगर बारे में पूछूं तो हैदराबाद जो है वो कौन से नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। बेंगलोर में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है कैंपे कैंपेगोडा। क्या नाम है दोस्तों? कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है? तो बेंगलोर में है। हैदराबाद में है जो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगर मैं पूछूं कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों, क्या बोलोगे? हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नई दिल्ली में जो है आपका वो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और वाराणसी जो है ये गंगा नदी के किनारे है। और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा हवाई अड्डा दोस्तों है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? वाराणसी में है मेरे प्यारे मित्रों। अब देखो, वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है वाराणसी? तो गंगा नदी के किनारे है वाराणसी मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दिल्ली दोस्तों, दिल्ली में बन रहा है युगे युगनी संग्रहालय। तो देखो दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई? 1939 में।
कब हुई? 1939 में। राष्ट्रीय क्रिकेट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में हुई। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? नई दिल्ली में है दोस्तों। अब देखो, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो क्या बोलोगे? 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई? 1984 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? तो 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना हुई। याद रखना दोस्तों, इसरो की स्थापना कब हुई? अगर मैं पूछूं कि इसरो की स्थापना कब हुई तो क्या बोलोगे आप? 1969 में हुई। चंद्रमा पर प्रथम बार, जो चंद्रमा पर प्रथम बार मानव को लेके जाने वाला यान था, उसका नाम था अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो अपोलो 11। और ये भी चंद्रमा पर सतह पर जो उतरा था वो 1969 में उतरा था। तो आप बताओ कि चंद्रमा पर जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था उसका नाम क्या है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो, पहली बार हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितने बैंकों का? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो पहली बार हुआ था। कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार मिलता है 6 क्षेत्र में। और अर्थशास्त्र का जो नोबेल है, इकोनॉमिक्स का जो नोबेल है, जो अर्थशास्त्र का नोबेल है, इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। याद रखना, हुमायूं का मकबरा जो है इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। और ये कहाँ है? नई दिल्ली में। खिड़की मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। और ये कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? नई दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये बताओ कमेंट बॉक्स में आप। अब देखो, कुतुबुद्दीन का गुलाम जो था वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम के नाम से भी जानते हैं। और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूरा करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था कुतुब मीनार को पूरा? तो क्या बोलोगे? इल्तुतमिश ने करवाया था। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लग रही है, इसका फीडबैक दोस्तों आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला जो भारत का प्रथम राज्य बना है वो कौन बना है? तो याद रखना, जो वरिष्ठ नागरिक आयोग है उसको स्थापित करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो बना है केरल। कौन बना है? तो केरल बना है। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि केरल जो है वो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। याद रखना, महाराष्ट्र दिख रहा है आपको ऑप्शन में ना? तो महाराष्ट्र में बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है। और महाराष्ट्र में एक झील भी है जिस झील का नाम है लोनार झील। कितना बार पूछा गया एग्जाम में है कि लोनार झील जो मेरे प्यारे दोस्तों है यह कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। गोवा दोस्तों याद रखना, गोवा में भी एक झील है जिसका नाम है नंदा झील। याद रखना, नंदा झील कहाँ है? गोवा में। और गोवा में फिर से याद रखना कि गोवा में है दूध सागर झरना। कौन सा झरना दोस्तों? तो दूध सागर झरना कहाँ है? गोवा में है। अब केरल के बारे में तो मैं अभी बताऊंगा ही आपको। कर्नाटक के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताओ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कि कर्नाटक में कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना आपको है। अब देखो, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और केरल में राज्यसभा कितना है? 9। और लोकसभा दोस्तों कितना है? तो 20 है। परम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में दोस्तों है। कहाँ पर है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान? केरल में। देखो, बेम्बांड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील केरल में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कासरगोड में। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कोट्टायम में है। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर है। पंपा सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर है? तो पंपा नदी पर है। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के नाम से जानते हैं कोच्चिन शहर को। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस के नाम से जानते हैं किसको? कोच्चिन को। और मसालों के शहर के नाम से जानते हैं किसको? तो केरल को जानते हैं मसालों के शहर के नाम से मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? मैंने क्या बोला कि भारत के नए वित्त सचिव जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो अजय सेठ बने हैं
भारत के नए वित्त सचिव दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अजय सेठ बने हैं कौन, तो भारत के नए वित्त मंत्री दोस्तों। अब कुछ और भी चेयरमैन है, उसको भी याद करना जरूरी है, क्योंकि अभी एग्जाम में आता है आपका। जैसे कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन है, तो मनोज मित्तल है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टी कवेंट्री है। मैंने कल ही बताया था इसके बारे में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टी कवेंट्री है। भारतीय बैंक संघ के प्रमुख, भारतीय बैंक संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो अतुल कुमार गोयल है। एचपीसीएल के सीएमडी कौन है, तो विकास कौशल है। एचपीसीएल के सीएमडी दोस्तों कौन है, एचपीसीएल के सीएमडी तो क्या बोलोगे आप, विकास कौशल है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार। सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। और बीसीसीआई के सचिव कौन है, देवजीत सैकिया। देवजीत सैकिया जो है वो बीसीसीआई के सचिव है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष कौन है, वी नारायणन। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कौन है, प्रभतेज सिंह भाटिया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो बहादुर सिंह सांग है। एसोचैम के नए महासचिव कौन बने, मनीष सिंघल। भारतीय खाद्य निगम के सीएमडी कौन बने, आशुतोष अग्निहोत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, वी राम सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर किसे बनाया गया है, संजय मल्होत्रा को बनाया गया दोस्तों है भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर। अच्छा बताओ जरा सा आप कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, प्रथम गवर्नर कौन थे, ये पूछा हूं। देखो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये भी बताओ आप कमेंट बॉक्स में। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, ये भी बताओ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो की गई थी वो 1935 में की गई थी। कब की गई थी, 1935 में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। नासा की स्थापना कब की गई थी, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि नासा की स्थापना 1958 में की गई थी। और नासा के चेयरमैन है जेरेड इसाकमैन। फिक्की के अध्यक्ष कौन है, हर्षवर्धन अग्रवाल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, विपिन कुमार। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी। भारतीय तटरक्षक बल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, एस परमेश को। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, तो पी हरीश बने हैं दोस्तों। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है, जय शाह, जो बीसीसीआई के सबसे युवा अध्यक्ष दोस्तों हैं। और सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव कौन है, तो मार्क रूट हैं नाटो के नए महासचिव दोस्तों। प्रेस सूचना ब्यूरो के अध्यक्ष है धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है, रॉबर्ट जेरार्ड रवि। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी कौन है, संतोष कुमार झा। असम राइफल के महासचिव कौन है, विकास लखेरा है। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है, अमित मोहन प्रसाद। और एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन है, तो सम्मी सिल्वा है दोस्तों एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कौन है, पीयूष आनंद। देखो दोस्तों, अगर मैं चाहूं तो आपको ये ना भी बताऊं तो भी आप खुश रहोगे, लेकिन ये एग्जाम में आएगा इसलिए पढ़ना जरूरी है। समझ रहे दोस्तों, आप कितना भी विद्वान हो, अगर आप सफल नहीं होते हो ना दोस्तों, तो आप विद्वान फिर नहीं रहोगे। इसलिए दोस्तों आपको सफल होना बहुत जरूरी है। और ये मैं इसलिए करवाता हूँ रिवीजन आपको, ताकि आपको याद रहे और एग्जाम में आपसे मिस ना हो क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद से तो रिवीजन करते नहीं। इसलिए मैं जब भी कोई नया अध्यक्ष आता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छे से रिवीजन करवा दूं। देखो, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है, एनडीआरएफ के कौन है, पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कौन है, राजीव कुमार। सीबीएसई के कौन है, राहुल सिंह है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन है, नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है, सुमन कुमारी। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो हीरालाल समारिया है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। और आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, राहुल सरगोत्रा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। आप बताओ कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, तो एडीबी के जो 11वें अध्यक्ष बने हैं वो मसातो कांडा बने हैं। कौन बने दोस्तों, तो मसातो कांडा बने हैं एडीबी के 11वें अध्यक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की रत्नागिरी के पास, किस राज्य के रत्नागिरी के पास बौद्ध अवशेष खोजे गए हैं। हाल ही में किस राज्य की रत्नागिरी के पास बौद्ध अवशेष खोजे गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा के रत्नागिरी के पास बौद्ध अवशेष खोजे गए हैं। अब देखो, केरल के पलक्कड़ जिले में, केरल के पलक्कड़ जिले में एक डैम है जिसका नाम है मलमपूजा डैम। तो मलमपूजा डैम के पास भी बौद्ध अवशेष खोजे गए हैं। टाइपिंग मिस्टेक दोस्तों, बौद्ध अवशेष खोजे गए, याद रखना। केरल के पलक्कड़ जिले
में जो एक डैम है जिसका नाम है मलमपूझा डैम के पास भी बौद्ध अवशेष खोजे गए हैं। तो उड़ीसा के रत्नागिरी के पास बौद्ध अवशेष मिले हैं। और कहाँ मिले हैं? तो केरल के मलमपूझा डैम के पास भी बौद्ध अवशेष मिले हैं। तो केरल के बारे में तो मैंने तुरंत बताया आपको। अभी अभी हम जानेंगे उड़ीसा के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंग। और सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। कहाँ के थे? मौर्य वंश की। और सम्राट अशोक के द्वारा 261 ईस्वी में उड़ीसा पर आक्रमण किया गया था। उड़ीसा का उस समय नाम कलिंग हुआ करता था। और सम्राट अशोक ने कलिंग को अपना 5वां प्रांत भी बनाया था, याद रखना। अब देखो दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। गवर्नर कौन है? तो कंभमपति हरि बाबू है। और राज्यसभा यहाँ पर 10 है, लोकसभा यहाँ पर कितना? 21 है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा में है चिल्का झील और चिल्का अभयारण्य, याद रखना। भारत की कहाँ की दोस्तों? तो अपने प्यारे देश भारत की। भारत की खारे पानी की, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? तो क्या बोलोगे? चिल्का झील जो है वो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील, याद रखना। चिल्का जो झील है आपका, वो भारत का प्रथम रामसर साइट भी है मेरे प्यारे दोस्तों। सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिर मठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान, वैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य और बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में है दोस्तों, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व। करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो बना था, ये उड़ीसा का गंजम जिला बना दोस्तों। अब देखो, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है ये कहाँ है? तो उड़ीसा के राउरकेला में है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो उड़ीसा के राउरकेला में है। आप दोस्तों यह भी प्रश्न याद रखना कि देखो, जो हॉकी है, हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। कब मनाया जाता है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। और कटक के बारे में याद रखना कि कटक जो है ये महानदी के किनारे है। कटक कौन से नदी के किनारे है? महानदी के किनारे है। कलिंग स्टेडियम कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है दोस्तों। कलिंग स्टेडियम कहाँ है? कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में। मदिरा बांध ओडिशा में सात नदी पर है। जलकोट बांध मचकुंड नदी पर है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर कहाँ है? ओडिशा में। सुनंदा सम्मान जो है ये ओडिशा गवर्नमेंट देती है शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। देखो, बच्चा जब चावल खाता है तो कैसे खाता है? कट 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 करता है, कट कट करके खाता है। तो कटक में है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। लेकिन अगर यहाँ केंद्रीय की जगह अंतरराष्ट्रीय लगा दी, ये अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो क्या बोलोगे? फिलीपींस के मनीला में है, याद रखना। कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये भी याद रखना, कटक जो है ये महानदी के किनारे है। अब देखो, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भुवनेश्वर में। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो क्या बोलोगे आप? चिल्का झील है, अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय, इंद्रावती जलाशय ओडिशा की प्रमुख झील है। जनजाति जो ओडिशा की है वो संथाल है। और छऊ जो है ये ओडिशा का पारंपरिक नृत्य है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। और जगन्नाथ मंदिर को बोलते हैं सफेद पैगोडा। और इसका निर्माण करवाया गया था गंगदेव के द्वारा दोस्तों। इसके द्वारा करवाया गया था? तो गंगदेव के द्वारा करवाया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ये पुरी में है और इसे ब्लैक पैगोडा बोलती है। जो कोणार्क सूर्य टेम्पल है ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, अर्थात यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। और इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो 1984 में शामिल किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है? मैंने तुरंत आपको बताया ना। तो आप बताओ कि ओडिशा का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है? तो देखो, हाल ही में कौन सा राज्य गंगा शारदा नदियों के किनारे धार्मिक गलियारा अर्थात धार्मिक कॉरिडोर का विकास करेगा? गंगा शारदा नदियों के किनारे धार्मिक कॉरिडोर का विकास कौन सा राज्य करेगा? तो ऐसा उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यह घोषणा किया है। अब उत्तराखंड ने घोषणा किया है तो उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है।
कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और उत्तराखंड के दोस्तों याद रखना, उत्तराखंड आपको मैप में दिख रहा होगा कि यही दोस्तों है देवों की भूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड के एक तरफ जो है वो चाइना है। और मैंने तुरंत बताया था कि भारत और चीन के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास। याद रखना, मैंने बताया था भारत और नेपाल के बीच भी एक अभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण अभ्यास। दोस्तों क्या नाम है? सूर्य किरण। उसके बाद मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश। दोस्तों देखो, तो उत्तराखंड की सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, और दो देश से भी लगती है, चाइना और नेपाल से लगती है। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच जो है वो काली नदी बनाती है सीमा। अब उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यसभा 3 है और लोकसभा कितना है? तो 5 है। उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य ने एंथूरियम, क्या नाम है? एंथूरियम फूलों का पहली बार सिंगापुर तक निर्यात किया है। कौन सा फूल है? तो एंथोरियम फूल का पहली बार सिंगापुर तक निर्यात किया है। तो मिजोरम ने किया है। किसने किया है? मिजोरम में। अच्छा, मैंने कल ही बताया था ना कि मणिपुर में एक झील है, मणिपुर में एक झील है। तो कौन सा झील है? लोकटक झील है। मणिपुर में कौन सा झील है दोस्तों? तो लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? मणिपुर में है। अच्छा, सिक्किम दिख रहा है ना आपको? सिक्किम में मैंने बताया था लोनक झील। कौन सा झील? लोनक झील। लोनक लोनक झील अगर मैं पूछूं तो कहां पर बोलोगे आप? सिक्किम में बोलोगे लोनक झील। दोस्तों अब देखो, असम में के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि असम में एक राष्ट्रीय उद्यान मैं बता दे रहा हूं पहले। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ है? तो असम में है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल। मिजोरम के गवर्नर कौन है? विजय कुमार सिंह। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लालदू होमा। कौन है? लालदू होमा। मिजोरम में राज्यसभा एक है, लोकसभा भी एक है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। और मिजोरम जो है वो भारत का 23वां राज्य है। माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलैंड राष्ट्रीय उद्यान, साथ साथ बोलो जिससे क्या होगा आपको तो याद हो जाएगा। देखो, माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलैंड राष्ट्रीय उद्यान और डंपा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? मिजोरम में है मेरे प्यारे दोस्तों। मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं मिजोरम को। मिजोरम में एक जलप्रपात है जो एसएससी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वांता वंग जलप्रपात कहाँ है? मिजोरम में है। चेराओ नृत्य मिजोरम का प्रमुख नृत्य है। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान और है जिसका नाम है फवंग पुई राष्ट्रीय उद्यान। फवंग पुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में। और वाविनु का किला जो है वो मिजोरम में है। और सोलोमन मंदिर जो है वो मिजोरम की राजधानी आइजोल में है। कौन सा मंदिर? तो सोलोमन मंदिर मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों तो मैंने आपको ये बताया मिजोरम के बारे में। और दोस्तों ये करंट अफेयर को कैसा लगा इसका फीडबैक अवश्य कमेंट बॉक्स में देना, और बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखो, जिससे आपकी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक की भी संपूर्ण तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। हाल ही में हाल ही में किस आईआईटी ने हाल ही में सही कर लेना, हाल ही में किस आईआईटी ने हैक द फ्यूचर, क्या नाम है? हैक द फ्यूचर हैकथॉन का आयोजन किया है? तो आईआईटी गांधीनगर ने। दोस्तों आईआईटी गांधीनगर के द्वारा हैक द फ्यूचर हैकथॉन का आयोजन किया गया है। और याद रखना, गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है दोस्तों। और गांधीनगर में कौन सा संस्थान है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों ये है आज का आपका प्रश्न, जिसको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, विश्व कविता दिवस कब मनाया गया, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब मेरे प्यारे मित्रों आप दे दो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों देखो, अब जरा रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स को। विश्व टीवी दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को, और थीम था यस वी कैन एंड टीवी। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो विनोद कुमार शुक्ला को। किस राज्य के अगस्त मलाई रिजर्व में नई पौधे की प्रजाति अनियाला
केरलेसिस की पहचान की गई है, तो केरल में दोस्तों, कहां पर? केरल में। अब देखो, किस राज्य के कंगार घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? छत्तीसगढ़। दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करने के लिए किसके द्वारा सारथी डिजिटल पहल की शुरुआत की गई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न आपका था कि किस राज्य के मुदुमल के मेनहीर या खरे पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तेलंगाना। और सातवां प्रश्न था कि किस देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है? तो पेरू। और पेरू की राजधानी क्या है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा किस अभिनेता को इंडिया आइकन चुना गया? आयुष्मान खुराना को। और आसियान रक्षा मंत्री सम्मेलन 2025 का आयोजन, आसियान रक्षा मंत्री सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में हुआ है। कहां हुआ दोस्तों? नई दिल्ली में हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और मैंने कल के करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन भी करवाया। तो कैसी लगी है जानकारी, इसका फीडबैक आप देना जरूर कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम पे सर्च मार लेना आप जीके एंड जीएस विद मनीष सर, फिर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।